ये वाला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग सेटअप करेंगे इनहांस्ड कन्वर्जन्स को फॉर वेब यूजिंग जीटीएम। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि इनहांस्ड कन्वर्जन्स भी दो तरीकों से सेटअप होते हैं, फॉर वेब एंड फॉर लीड्स। तो हम लोग फॉर वेब अभी देखने वाले हैं किस तरीके से सेटअप करेंगे, और यूजिंग जीटीएम हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जो कहानी पहुंची है कन्वर्जन के रिस्पेक्ट में, कहां पहुंची है, हमें पता चल गया है कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि इनहांस्ड कन्वर्जन्स होते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब होते हैं और इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स होते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब को सेटअप करने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका है जीटीएम का, एक है गूगल एड्स टैग का, एक है गूगल एड्स एपीआई का। इन दोनों को हम लोग अभी के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग जीटीएम को यूज करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने जीटीएम को इंस्टॉल किया था। जब इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब आप जीटीएम की मदद से सेटअप करने जाएंगे, तब भी उसके अंदर भी आपको तीन मेथड्स देखने को मिलते हैं कि आप जीटीएम की मदद से ऑटोमेटिकली इसको सेटअप कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं और कोड की मदद से कर सकते हैं। गाइस, हम लोग जो सेटअप करने वाले हैं वो मैनुअली जो है वो सेटअप करने वाले हैं, ऑटोमेटिक वाला नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्विकेस्ट मेथड तो जरूर होता है बट ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। राइट, उतना रिलायबल नहीं है जितना ये कोड ऐड करके हम लोग यूज कर सकते हैं या मैनुअली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैनुअल को हम लोग यूज करेंगे, फाइन। तो इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब यूजिंग जीटीएम सेटअप होने वाला है विद द हेल्प ऑफ मैनुअल मेथड। राइट, अब जब आप मैनुअल मेथड के थ्रू करने जाएंगे तब फिर से आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब को सेटअप करने के लिए। देखिए, एक है स्टैंडर्ड मैनुअल इनहांस्ड कन्वर्जन और एक है मैनुअल इनहांस्ड कन्वर्जन का सेटअप विद द यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक लैंडिंग पेज है, इस लैंडिंग पेज के ऊपर एक फॉर्म है, ठीक है, और फॉर्म को फिल होने के बाद वो पर्सन कहां जा रहा है, थैंक यू पेज के ऊपर जा रहा है। तो आपका जो कन्वर्जन टैग है वो कहां फायर होता है, क्या वो लैंडिंग पेज पे फायर होता है या वो थैंक यू पेज पे फायर होता है? कन्वर्जन टैग हमारा थैंक यू पेज के ऊपर फायर होता है। तो ये एक दूसरा जो है वो पेज हो गया जहां पर हमारा कन्वर्जन टैग फायर हो रहा है। अब कन्वर्जन टैग के साथ टाई अप होके आपकी जो यूजर प्रोवाइडेड डेटा है वो वापस गूगल एड्स के सिस्टम में जाती है। यही फंडामेंटल है इनहांस्ड कन्वर्जन का। बट क्योंकि ये पेज दूसरा है, इंफॉर्मेशन यहां आई, ठीक है, इस फॉर्म में सबमिट हुई, तो यहां से इंफॉर्मेशन यहां कैसे जाएगी? तो उसके लिए एक दूसरा मेथड है, ये वाला मेथड देख रहे हैं आप, यूज दिस मेथड जो आपको नीचे दिख रहा है, इनहांस्ड कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग। ये वाला मेथड आप यूज करेंगे कब? व्हेन user provided data such as email, phone number or address isn't available on the conversion event page but it is available on the previous page। ये वाला सिनेरियो। बट वहीं पर फॉर एग्जांपल फॉर्म यहीं पर सबमिट हो रहा है, यहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है और यहीं पर आपका एक एजेक्स वाला जो मैसेज है वो जो है वो लोड हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में इंफॉर्मेशन तो यहीं पर है, तो इसी पेज के ऊपर कन्वर्जन टैग जो है वो फायर हो रहा है। पेज तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पेज चेंज हो रहा था। तो जहां पर पेज चेंज हो रहा होता है वहां पर आप ये वाले मेथड को यूज करते हैं, और जहां पर पेज नहीं चेंज हो रहा होता है वहां पर आप इस वाले मेथड को यूज करते हैं। राइट, सो मान के चलता हूं ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पेज तो चेंज हो नहीं रहा है, तो हम लोग इस वाले मेथड को यूज करेंगे इसको सेटअप करने के लिए। तो आ जाते हैं हम लोग हमारे जो डमी अकाउंट है गूगल एड्स का, उसमें हम लोग आ जाएंगे, और आपको पता है कि यहां से हम लोग एक बार के लिए इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको पता है कि आपको कन्वर्जन्स में जाना है, ठीक है, कन्वर्जन्स में जाना है, और ये वाला हमारा कन्वर्जन है सेम पेज वाला, राइट, एजेक्स फॉर्म सबमिट टेस्टिंग वाला जो हम लोगों ने बनाया था, ये वाला हमारा कन्वर्जन है। हम नीचे आ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर हम लोग इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर कन्वर्जन एक्शन को यूज कर लेंगे, बट हमें सेटअप भी करना है। तो सेटअप करने के लिए कन्वर्जन सेटिंग्स में आ जाएंगे, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर हम लोगों को जाना है इनहांस्ड कन्वर्जन में, और यहाँ गूगल टैग अगर मुझे दिख रहा है तो इसको चेंज करके हम लोग जीटीएम कर देंगे। जीटीएम वाला मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग जब पहले पहले अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, हम लोगों ने पहले टिक कर लिया था इसलिए हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राइट, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जीटीएम के ऊपर जाना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। आप अपने जीटीएम अकाउंट के ऊपर आ जाएं, और जो आपका ये वाला कन्वर्जन टैग है, ठीक है, जिस कन्वर्जन टैग के साथ यूजर प्रोवाइडेड डेटा को टाई अप करके आप जो है वो इनहांस्ड कन्वर्जन को सेटअप करना चाहते हैं गूगल एड्स के अंदर, वो वाला कन्वर्जन टैग आपको उठाना है। वो वाला कन्वर्जन मेरा ये वाला टैग था, ठीक है, इसको हमें उठाना है। और यहां पर आप देखें, यहां पर इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम योर वेबसाइट वाला मेथड है, तो इसको हमें चेक कर लेना है और यूजर प्रोवाइडेड डेटा को हमको लेकर आना है। तो यूजर प्रोवाइडेड डेटा कहां है, देखिए ये जो आपका लैंडिंग पेज है इसका फॉर्म जो होता है ना, यहां से आपको उठाना है, आपको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, और यहां से आपको सीएसएस सेलेक्टर मेथड की वजह से कॉपी कर लेना है, आपको कॉपी सेलेक्टर, ठीक है। आप फील्ड में जाएं, जैसे नेम अगर आपको उठाना है तो नेम वाली फील्ड में आप जाएं। मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर
नेम होगा, ईमेल होगा, फोन नंबर होगा, राइट। ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनहांस कन्वर्जन्स को सही तरीके से सेटअप करना चाहते हैं तो ईमेल, फोन नंबर आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स जिनके ऊपर आपको काम करना है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूं कि ये ईमेल है, आप नेम समझ लें, ईमेल समझ लें, राइट। बस मेथड सब में यही रहेगा, आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी पे जाना है और यहां से मैं कॉपी सेलेक्टर को यूज करूंगा और इसको आपको यहां सेव कर लेना है अपना, ठीक है। ये हमारा कॉपी सेलेक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फोन नंबर के लिए आपको सीएसएस सेलेक्टर को सेलेक्ट करना है। वापस गए हम लोग, इंस्पेक्ट किया, यहां आगे जाते हैं हम लोग, राइट। कॉपी के ऊपर गए, कॉपी सेलेक्टर किया और यहां से हमने इसको चिपका लिया, फाइन। सो दिस इज बेसिकली द फोन नंबर वाली फील्ड और दिस इज बेसिकली आप नेम समझ लो, ईमेल समझ लो, वट एवर यू फील लाइक, राइट। वापस आएंगे हम लोग हमारे जीटीएम के ऊपर। अब यहाँ नीचे आपको आना है और यहाँ पर न्यू वेरिएबल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और न्यू वेरिएबल में आप यहाँ जाएंगे, हम ऑटोमेटिक कलेक्शन तो कर नहीं रहे हैं ऑफ यूजर प्रोवाइडेड डेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैनुअल कलेक्शन करें बिकॉज दिस इज मोर एक्यूरेट। ऑटोमेटिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और फिर आता है ये कोड वाला, राइट। सो हमें केवल मैनुअल को यूज करना है। ईमेल में हमें जो है ना वो एक नया वेरिएबल से ईमेल उठानी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ईमेल वेरिएबल, राइट। और यहां लिख दूंगा मैं सीएसएस सेलेक्टर। आपको वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। डॉम एलिमेंट उठा लें, सीएसएस सेलेक्टर उठा लें और यहां जो हम लोगों ने कॉपी मारा था ना ईमेल के लिए, उस फील्ड को आपको मेंशन करके आपको बस सेव कर देना है, दैट्स इट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फोन के लिए वापस आ जाएं, आप न्यू वेरिएबल के ऊपर चले जाएं, यहां मैं लिख देता हूं फोन नंबर, ठीक है, या फोन वेरिएबल मैं लिख देता हूं यहाँ पर सीएसएस सेलेक्टर। आप अपने हिसाब से लिख लें और वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर। वापस हम लोग डोब एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, सीएसएस को सेलेक्ट करेंगे और फोन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला जो सीएसएस सेलेक्टर है उसको सेलेक्ट कर लेना है हमें, दैट्स इट। हैश देखिएगा सामने लगा हो, ठीक है, इसीलिए मैंने कॉपी किया था सेलेक्टर ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आपके पास अगर डेवलपर है तो डेवलपर से भी थोड़ी सी मदद ले सकते हैं कि देखो भैया मैंने सही सेलेक्टर जो है वो सीएसएस सेलेक्टर सेलेक्ट किया है या नहीं किया है, बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेटअप, ठीक है। और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और इसको हम लोग कर देते हैं सेव, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको बस आपको सेव कर देना है और उसके बाद ट्रिगर आपको वही रखना है, दैट्स इट। हमको इसको सेव कर देना है, हमको इसको सबमिट कर देना है, हमको इसको पब्लिश कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। बस आपका इनहांस्ड कन्वर्जन सेटअप फॉर वेब यूजिंग जीटीएम, बट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने सेटअप किया है। देखिए अगर आपको इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए सेटअप एनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब यूजिंग जीटीएम, बहुत ही कायदे से एक्सप्लेन ये डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप इसकी मदद लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको नीचे आकर दिखा देता हूं। देखिए कंप्लीट एनहांस्ड कन्वर्जन सेटअप इन जीटीएम, 3 मेथड्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया, देखिए ऑटोमेटिक को नहीं यूज कर रहे हैं, नीचे आ जाते हैं हम लोग मैनुअल वाले को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनुअल वगैरह में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखिए 3 मेथड्स दिख रहे हैं कि आपको इनहांस कन्वर्जन्स के वेरिएबल्स ढूंढने, जो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद आपको इनहांस कन्वर्जन को इनेबल करना है, बट उसके लिए अगर आप देखो तो 2 मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड मैनुअल इनहांस्ड है और मैनुअल इनहांस कन्वर्जन विद द यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग है। यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग कब होता है, जब पेज, जो मैंने आपको बताया कि थैंक यू पेज कोई दूसरा है, वहां पर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर की नहीं आ रही है, तब आप ये वाला जो मेथड है ये यूज करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वाला जो मेथड है हमारा, सेटअप मैनुअल इनहांस्ड कन्वर्जन विद द यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग, राइट। तो इसको सेटअप करने के लिए आप वापस आ जाएं अपने जीटीएम के ऊपर और जीटीएम में आपको न्यू टैग्स के ऊपर जाना है, न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको ना एक नया टैग सेलेक्ट करना है। मतलब अगर आप देखेंगे तो गूगल एड्स यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट, ये वाला जो टैग है ये आपको सेलेक्ट करना है यहां से, ठीक है। एंड यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे गूगल एड्स यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग, ये वाला आपको टैग जो है वो सेलेक्ट करना है। अब किस कन्वर्जन के लिए आप इसको सेटअप कर रहे हैं वो वापस आ जाए यहाँ पर और अपना कन्वर्जन ढूंढ लें, क्योंकि कन्वर्जन आईडी जो है ना वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए, अगर मेरा कन्वर्जन ये है फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। सो डिटेल्स में टैग फॉर फॉर्म फिल आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन आईडी है। आपको कन्वर्जन आईडी कॉपी करनी है यहाँ से और कन्वर्जन आईडी को कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ कन्वर्जन आईडी जो है वो पेस्ट कर देनी है, राइट। इसके बाद नीचे आ जाना है हम लोग को, न्यू वेरिएबल के ऊपर जाना है। बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, राइट। ईमेल के लिए हम लोगों ने जो ईमेल वाला उठाया था यहाँ पर वेरिएबल, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फोन के लिए भी हम लोग हमारा जो फोन वाला वेरिएबल है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। दैट्स इट, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ईमेल वेरिएबल हो गया, फोन वेरिएबल हो गया, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन,
और यहाँ मैं एक और चीज लिख देता हूँ गूगल एड्स, यहाँ मैं एक और चीज लिख देता हूँ यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग। ठीक है, ये आपके लिए है बेसिकली। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा यहाँ पर। अब इसको हमें किस पे ट्रिगर करना है, इफ यू गो ओवर हियर, इसको आपको ट्रिगर करना है फॉर्म सबमिट के ऊपर। ध्यान रखिएगा, इसको आपको फॉर्म सबमिट के ऊपर ट्रिगर करना है और यहाँ ऑल फॉर्म सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाकर आप ट्रिगर्स में फॉर्म सबमिट ले लेंगे। अगर वहां से नहीं मिल रहा है आपको तो फॉर्म सबमिशन से यहाँ से ले लेंगे, फॉर्म सबमिट से, और ऑल सबमिट करके आपको बस सेव कर देना है इसको। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सेटअप मैनुअल इनहांस्ड कन्वर्जन्स विद द यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिएगा आप, ये सारी चीजें जब आपकी सेटअप हो जाए, जैसे ये चीज ना अब कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है, हम लोग सबमिट करके इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं केवल आपको डमी अकाउंट में बता रहा हूँ, बट इसी तरीके से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। एंड अगेन इफ यू विल कम टू योर कन्वर्जन्स, कोई भी कन्वर्जन अगर आप ओपन करेंगे एंड इफ द इनहांस्ड कन्वर्जन इज प्रॉपर्ली सेट अप इन द डायग्नोसिस, यू आर गोइंग टू सी कि यहाँ पर जो है वो इनहांस्ड कन्वर्जन्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर कुछ एरर्स भी आएंगे इनहांस्ड कन्वर्जन को सेटअप करने के लिए, देन ऑल्सो यू विल सी सम एरर्स, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ पुराने जो अकाउंट है उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक पुराने अकाउंट के ऊपर अगर आप आएंगे, ठीक है, कन्वर्जन एक्शन मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसमें इनहांस्ड कन्वर्जन प्रॉपर्ली सेटअप है। इफ यू विल कम टू द डायग्नोसिस, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग इनहांस्ड कन्वर्जन, तो यहाँ आपको कोई एरर नहीं दिखेगा, which means that the things are properly set up. Now जो हम लोगों ने enhanced conversion को सेटअप किया है, आप ये भी समझना चाहेंगे कि हमारे जो enhanced conversion है वो ठीक तरीके से सेटअप हुए या नहीं, एक तरीके से डिबग करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाऊंगा, इंस्पेक्ट करूंगा इसको। इंस्पेक्ट करने के बाद हमें नेटवर्क में जाना है। ठीक है, नेटवर्क में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ना एक डॉक्यूमेंटेशन है कि किस तरीके से आप इसका वैलिडेशन चेक कर सकते हैं कि enhanced conversion ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो ये वो पूरी प्रोसेस है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस जिससे आपको चेक करना है। तो नेटवर्क टैग में आने के बाद हमें गूगल सर्च करना है, राइट। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डमी जो है ना वो हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ नेम अपना मेंशन करूंगा। ठीक है, मैं जीमेल करके यहाँ मेंशन कर देता हूँ, लेट्स से इफ दिस इज आवर ईमेल एड्रेस, और यहाँ भी मैं कुछ डमी इंफॉर्मेशन मेंशन कर दूंगा और रिक्वेस्ट का कॉल करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो फिल्टर दिख रहा है ना आपको, इसमें आप या तो ये सर्च कर लें, ठीक है, या तो नीचे वाला सर्च कर लें, देख लें, दोनों में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और नीचे आना है आपको, और आपको ईएम ढूंढना है। देख रहे हैं आप, ये ईएम दिख रहा होगा आपको। तो अगर आप वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आए कि डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर लुक फॉर द पैरामीटर ईएम विद द हायर स्ट्रिंग एज अ वैल्यू, द वैल्यू शुड स्टार्ट विद, इससे स्टार्ट होनी चाहिए फॉलोड बाय सम स्ट्रिंग। अगर ये चीज हो रही विच मींस दैट एनहांस्ड कन्वर्जन परफेक्टली सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर वापस आ जाइए आप, मैं बैक करता हूं एक बार। यहां पर देखिए, यहां तक तो ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक स्ट्रिंग आपको दिख रही है, विच मींस दैट कि इनहांस्ड कन्वर्जन जो है वो परफेक्टली सेटअप हो गया। तुरंत तुरंत आपको दिखाई भी नहीं देगा। जब आप अपने गूगल एड्स के कन्वर्जन में जाएंगे, डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे, कन्वर्जन के डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आप वेटिंग टू रिसीव इनहांस्ड कन्वर्जन डेटा आपको दिख रहा है, और ये 48 आवर्स ले सकता है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेट अप द इनहांस्ड कन्वर्जन्स यूजिंग जीटीएम फॉर बोथ दीज थिंग्स, राइट। मैनुअल इनहांस्ड कन्वर्जन करना है वो भी आप कर सकते हो, विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग करना है वो भी आप कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस।